नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं देर शाम तक इसका नतीजा भी सामने आ जाएंगे। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोटिंग की है, जिसके बाद तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इसी दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है, जिसने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। हम जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं वो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। दरअसल जब नितिन गडकरी वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे भी मतदान के लिए पहुंचे। इस दौरान तस्वीर तब ये और दिलचस्प हो गई जब दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर परिसर में आए। दोनों नेता देर तक इसी तरह हाथ में हाथ डालकर चलते रहे और मुस्कुराते हुए बातें करते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। वहीं इस तस्वीर के सामने आने के बाद भाजपा की तरफ से तो लाजमी था कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस ने इस तस्वीर को लेकर पीएम मोदी को घेरा है और निशाना भी साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यही तो असली लोकतंत्र की तस्वीर है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह किसी का हाथ पकड़े हुए देखा है? वो तो हमेशा गुस्से में रहते हैं और किसी से भी संवाद करने से बचते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान कई और दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बीच कई नेताओं ने अपने गठबंधन के प्रत्याशी जीतने के दावे किए हैं। आइडियोलॉजी की लड़ाई है, क्योंकि आपके पास तो नंबर है नहीं। आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया। इसको लेकर क्या आप अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी बेहतर उम्मीदवार है, और जो एनडीए ने उम्मीदवार खड़ा किया था, जो मोदी जी की खास पसंद थे, क्यों 2.5 साल बाद ही चुनाव हो गया? तो उनका प्रयोग तो असफल हो गया। मुझे पूरा भरोसा है, जैसे लोग कह रहे हैं, अंतरात्मा के नाम पर सांसदगण वोट देंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें चूंकि व्हिप नहीं लागू होता तो क्रॉस वोटिंग नहीं कहलाएगी। ये आदमी स्वतंत्रता पूर्वक मतदान कर सकता है, वोटर। तो मुझे पूरा भरोसा है, देश के हित में एक योग्य चेयरमैन राज्यसभा को देने के लिए, संवैधानिक दायित्वों को निर्वाहित करने में जो बेहतर उम्मीदवार है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस आसाम, लोकायुक्त गोवा, तो दलों के बंधन इसमें लागू नहीं होते। तो योग्यता के आधार पर, अंतरात्मा के आधार पर, देश की गौरवशाली परंपरा संसदीय को बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति पद पर जस्टिस सुदर्शन चुने जाएंगे। भैया
लोकतंत्र को यदि बचाना है ना और संविधान की रक्षा करना है तो आपको एक ही याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान के लिए वोट डालना है, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालना है। ये तो जो हस्त्र धनखड़ और सतपाल जी का हुआ या जो हस्त्र शिंदे का और जो लगातार अडवाणी जी का हस्त्र हुआ, उससे बुरा हस्त्र आगे भी होगा। और इन लोगों को एमपी लोग याद आते हैं चुनाव के वक्त ही, उसके बाद ये लोग कहाँ किसी से मिलते हैं। तो इसीलिए जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने की है, उस पद के गरिमा की रक्षा के लिए है। और मुझे लगता है कि यदि आज भी अपने आत्मा के आवाज से यदि दिल को की आवाज नहीं मिला ये लोग, चाहे वो बीजू दादा हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू, चाहे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हों नीतीश जी, तो जो हस्त्र सबका हुआ वही हस्त्र इन लोगों का भी होगा। तो जो बीजेडी बीआरएस आज वोटिंग से पीछे हट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? उन लोगों को तो बीजेपी बीआरएस को वोटिंग देना चाहिए, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को। कुछ क्रॉस वोटिंग से क्या भाजपा को फायदा हो सकता है? क्रॉस वोटिंग के चांसेस लग रहे हैं सर? भाजपा कुछ भी करती है, कुछ भी करती है, प्रोपगंडा मास्टर है, गणेश की तरह दूध पिला। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हमारे अंतरात्मा के आवाज पर वोटिंग करें और अपने प्रत्याशी, विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी की जीतने का दावा ठोका है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए सीपी राधाकृष्णन को चुनावी मैदान में उतारी है, जबकि इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन को चुनाव में उतारा है। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रही वोटिंग के दौरान जब नितिन गडकरी और खड़गे हाथ में हाथ डालते साथ में वोटिंग डालने के लिए जाते दिखे, तो इस तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वैसे आपकी तस्वीर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर में बस इतना ही है। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।